सातवें अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि हर चीज में भगवान व्याप्त रहते हैं। और ये नॉलेज जो है, जिनको ये नॉलेज मालूम है कि भी हर चीज में भगवान व्याप्त हैं और उस नॉलेज से ही वो अपना कर्म करते हैं, वो ही ठीक तरह से अपने कर्म को निभा सकते हैं, अपनी ड्यूटी को निभा सकते हैं। सातवें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग का क्रम इस प्रकार है। श्लोक 1 से 7 विज्ञान सहित ज्ञान का विषय, श्लोक 8 से 12 संपूर्ण पदार्थों में कारण रूप भगवान की व्यापकता का कथन, और श्लोक 13 से 19 आसुरी स्वभाव वालों की निंदा और भगवत भक्तों की प्रशंसा, और श्लोक 20 से 23 तक अन्य देवताओं की उपासना का विषय, और श्लोक 24 से 30 तक भगवान के प्रभाव और स्वरूप को ना जानने वालों की निंदा और जानने वालों की प्रशंसा, ऐसा बताया गया। भगवद गीता के 7वें अध्याय के स्वाभाविक प्रश्न क्या है? पहला, 7वें अध्याय का मूल विषय क्या है? इस अध्याय में भगवान कृष्ण उल्लेख करते हैं भगवान के व्याप्त स्वरूप का और आध्यात्मिक स्वरूप का। सारे संसार के रचने वाले भगवान ही हैं और कोई दूसरा नहीं है। जैसे माला में मोती पिरोए हुए होते हैं, ऐसे ही संसार की सभी वस्तुएं और पूरा संसार एक माला में वैसे ही पिरोया हुआ है जैसे कि माला में मोती। इस अध्याय को ज्ञान विज्ञान योग क्यों कहते हैं? इस प्रश्न के उत्तर में मैं यूं कहूँगा, क्योंकि इसमें नॉलेज और उसका कर्म के साथ संबंध, यानी जो हमारे पास नॉलेज है उसी के हिसाब से अपना कर्म करते हैं। इस विषय को अच्छी तरह से उल्लेख किया है भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए। और अब इस अध्याय के श्लोक 1 से 30 तक उनका हिंदी अनुवाद। उसके उपरांत श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, तू मेरे में अनन्य प्रेम से आसक्त हुए मन वाला और अनन्य भाव से मेरे परायण योग में लगा हुआ मुझको ही संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य, गुणों से युक्त सबका आत्म रूप जिस प्रकार संशय रहित जानेगा, उसको सुन। मैं तेरे लिए इस रहस्य से तत्व ज्ञान को संपूर्णता से कहूँगा कि जिसको जानकर संसार में फिर कुछ जानने के लिए योग्य नहीं रह जाता, परंतु हजारों मनुष्यों में कोई एक ही मनुष्य मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वालों योगियों में भी कोई एक ही मेरे परायण हुआ मेरे को तत्व से जानता है, अर्थात यथार्थ मर्म से जानता है। और हे अर्जुन, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश तथा मन, बुद्धि और अहंकार भी ऐसे ये 8 प्रकार के विभक्त की हुई मेरी प्रकृति है। सो ये 8 प्रकार के भेदों वाला तो अपरा है, अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाभाव, इससे दूसरी को मेरी जीव प्रकृति परा अर्थात चेतन प्रकृति जान, कि जिस से यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों में ही उत्पन्न होने वाले हैं, और मैं संपूर्ण जगत का उत्पत्ति तथा प्रलय रूप हूं, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूं। इसलिए हे धनंजय, मेरे सिवाय
किंचित मार्ग भी दूसरी कोई वस्तु नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र की मणियों से सदृश मेरे में ही गूंथा हुआ है। कैसे कि हे अर्जुन, जल में मैं रस हूँ तथा चंद्रमा और सूर्य में मैं प्रकाश हूँ, और संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ तथा आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ, तथा पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ, और संपूर्ण भूतों में उनका जीवन है, अर्थात जिससे वे जीते हैं वह मैं हूँ, और तपस्वियों में तप हूँ। तथा हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन कारण मेरे को ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। और हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन कारण मेरे को ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। और हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का असक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात समर्थ हूँ, और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र विधि के अनुकूल काम में हूँ, तथा और भी जो सत्गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से और तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सब को तू मेरे से ही होने वाला जान। परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मेरे में नहीं हैं, किंतु गुण के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से अर्थात राग द्वेष विकारों से और संपूर्ण विश्वों का यह सब संसार मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को तत्व से नहीं जानता, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमय में मेरी माया योग माया बहुत दुस्तर है। परंतु जो पुरुष मेरे को ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया से इसको उल्लंघन कर जाते हैं अर्थात संसार से तर जाते हैं। ऐसा सुगम उपाय होने पर भी माया द्वारा हरे हुए ज्ञान वाले और आसुरी स्वभाव को धारण किए हुए तथा मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वालों मूढ़ लोग मेरे को नहीं भजते। और हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म वाले अर्थात आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी अर्थात निष्कामी द्वारा ज्ञान से भ्रष्ट हुए और उनको नियम धारण करके अर्थात जिस देवताओं की पूजा के लिए जो जो नियम लोक में प्रसिद्ध हैं उस नियम को
धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं अर्थात पूजते। जो जो सकामी भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजता है, उस भक्त की मैं उसी देवता के प्रति श्रद्धा को स्थिर करता तथा वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त हुआ उस देवताओं के पूजन की चेष्टा। से उत्पन्न हुए सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अति अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का हरिओम तत्सत।